आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि शुक्र और केतु की युति इतनी ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होती है हमारी कुंडली में। अगर ये हमारी कुंडली में युति बनी है तो ये हमारी लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रहस्य है और एंड में मैं आपको इससे बाहर निकलने के या इस प्रभाव को कम करने के उपाय ज़रूर बताऊँगी। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो से। अब पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो शुक्र ग्रह होते हैं, शुक्र ग्रह हमें क्या देते हैं जीवन में। शुक्र ग्रह मैं आपको बताती हूँ, कुंडली आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं यानी कि जिस भी भाव में बैठे हैं, उस भाव के प्रति आपका प्रेम बहुत होगा। आप ये अपनी कुंडली में देखिएगा आपका शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र अगर पहले घर में बैठे हैं तो आपको अपने आप से प्रेम बहुत होगा, दूसरे घर में बैठे हैं तो आपको अपने कुटुंब से बहुत प्रेम होगा। ऐसे ही करके वो सारे 12 भावों में अपने प्रभाव डालते हैं। और उसके अलावा शुक्र ग्रह जो होते हैं वो हमारी ब्यूटी के कारक होते हैं, हमारी आर्ट के कारक होते हैं, कला के कारक होते हैं, क्रिएटिविटी के होते हैं, लव रोमांस के कारक होते हैं, हमारी सेक्स लाइफ के कारक होते हैं, फैशन की सेंस कैसी है इंसान के अंदर उसके कारक होते हैं, शादी शादी के सबसे बड़े कारक ही वीनस ग्रह को माना गया है, धन के कारक होते हैं, हम कैसा खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती में रहेंगे या सुख सुविधा या लग्जरियस लाइफ कैसी होगी हमारी, ये सब हमारे शुक्र ग्रह से देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह एक सेपरेटिव एनर्जी है यानी कि अलगाव देने वाले ग्रह हैं। एक तरह से ये पापी ग्रह है। तो उसकी वजह से हमें ये कहीं ना कहीं हमें अ, दिक्कत देते हैं, हमें डिटैचमेंट देते हैं। एक तरह से केतु ग्रह है, उनका सर नहीं होता है तो इसलिए वो कहते हैं वो डायरेक्शनलेस प्लैनेट है। लेकिन केतु ग्रह की एक सबसे अच्छी पावर होती है कि सर ना होने की वजह से उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो एक चीज वो हमें अच्छी देते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो भी युति की बात करेंगे वो हम डिग्री वाइज करते हैं। युति डिग्री के हिसाब से देखी जाती है, जितनी जैसे कि 1 से 3 डिग्री के बीच में अगर शुक्र केतु की युति आपकी कुंडली में है तो ये प्रभाव आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास बैठे हैं। और उसके बाद 3 से 8 डिग्री अगर वो हैं तो उसमें आपको प्रभाव देखने को तो मिलेगा। जैसे 1 से 3 में 100% दिख रहा था, तो 3 से 8 डिग्री वाले में आपको 70-80% प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर 8 से ऊपर चला जाता है, 10-12 डिग्री उससे ज्यादा हो जाता है, तो आपको बिल्कुल कम प्रभाव देखने को मिलेगा। ये हमने हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, जो भी मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ उसमें शुक्र की डिग्री कम होगी और केतु की ज्यादा होगी, तो ये प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था, वीनस कारक है मैरिज का, केतु कारक है डिटैचमेंट का। तो क्या करेंगे, ये दो ग्रह अगर पास बैठ गए हैं तो आपको धीरे धीरे मैरिज से डिटैचमेंट देने लग जाएंगे। आप अपनी कुंडली में अगर आपके ये योग है तो खुद ही देखिएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपकी कुंडली से कितना मैच करता है। अगर कंजंक्शन आप अगर ज्यादा क्लोज हो जाती है तो मैरिज से, जैसे मैंने बताया, आपका इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा। सोशल सर्कल के चलते आप शादी कर भी सकते हैं, हो सकता है आपको आप लव मैरिज भी कर ले, आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर भी मिल जाए, लेकिन आप उस शादी को ज्यादा अच्छा चला नहीं पाते हैं, कोई अच्छा रोल प्ले कर नहीं पाते हैं। आपका अपनी मैरिज लाइफ के रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम होता है, कहीं ना कहीं वो गैप क्रिएट करता है। केतु अलगाव देता है, आइसोलेशन देता है, तो ऐसे में बंदा क्या होता है, या जिसकी भी कुंडली में ये योग होता है, वो धीरे धीरे अपने पार्टनर से बात करनी भी कम कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु ने आइसोलेशन देते हैं, अपने अंदर ही बहुत सी चीजें वो रख लेते हैं, जिससे गैप क्रिएट होता है, आपके रिलेशनशिप का चार्म खत्म होता है। मैरिज लाइफ में आपके डिटैचमेंट फील होती है थोड़े टाइम बाद। बाद में आप शादी कर लेते हैं, उसके बाद आपको फील होता है कि ये पार्टनर उतना कंपैटिबल नहीं है या उतना सूटेबल नहीं है, या मैं खुद मैरिज के लिए उतना सूटेबल नहीं हूँ। तो ये सब चीजें आपको फील होने लग जाती है, मैरिज की कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं चली जाती है, आपका मन पार्टनर से अलग होता है। रिजल्ट ज्यादा तब मिलता है जब ये युति जो होती है या तो चौथे भाव में हो या सप्तम भाव में हो, तो आपको रिजल्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा।
और जैसे मैंने बताया वीनस कारक है लग्ज़री का, एन्जॉयमेंट का, कहीं न कहीं एन्जॉयमेंट और लग्ज़री से ज़्यादा देर तक आप खुश नहीं रह सकते। तो आपने कोई बहुत लग्ज़रियस चीज़ ले भी ली, तो थोड़ा टाइम आप उसको लेकर खुश हो जाएँगे, उसके बाद आपको उस चीज़ से अलगाव हो जाएगा। यानी कि उस चीज़ का होना ना होना आपकी लाइफ में कोई महत्व नहीं रखेगा। आपके अंदर एक फ़ैशन की भी ज़्यादा सेंस नहीं होती, आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते कि कौन कैसा दिख रहा है, मैं खुद कैसा दिख रहा हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहनने, मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा है। ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होती है क्योंकि शुक्र केतु की युति कहीं न कहीं सेपरेटिव एनर्जी है, तो आपको वो कहीं न कहीं इन चीज़ों से अलगाव देगी और आपको ज़्यादातर इन सब चीज़ों से दूर कर देगी। अगर आपको ये चीज़ फ़ील होती है तो आपके रिलेशनशिप को चलाने के लिए, क्योंकि वीनस रिलेशनशिप है और केतु एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर अगर रिलेशनशिप चलाना है, अपनी मैरिज को चलाना है, तो आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा। आपका मोटिव बिल्कुल सेल्फलेस होना चाहिए, यानी कि स्वार्थहीन होना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। आप किसी ऐसे रिश्ते में ना रहें जहाँ आप अपना फ़ायदा कैलकुलेट करें कि इस बंदे के साथ शादी करके या इस रिलेशनशिप से मुझे क्या फ़ायदा है। जब आप ये चीज़ छोड़ देंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल बाउंडिंग अपने पार्टनर के साथ मैरिज में अच्छी कर लेते हैं, तो आपकी मैरिज अच्छी हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आपको धन के प्रति लग रहा हो कि मेरे पास पैसा आता है पर ज़्यादा देर टिकता नहीं है और मैं कमा तो रहा हूँ लेकिन मेरा सुख-सुविधाएँ भी हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे वो मैं उनसे डिटैच हो जाता हूँ या वो मुझे इतना अच्छी कंफर्टेबल नहीं लगती हैं, तब आपने क्या करना है, आपने धन के पीछे भागना छोड़ देना है। यानी कि आपने वीनस के पीछे भागना छोड़ देना है, सोचना छोड़ देना है और स्पिरिचुअलाइज़ेशन की तरफ जाना है, यानी कि योगा, मेडिटेशन ये सब भी करनी है, ताकि जैसे ही आप केतु को अपनाएँगे तो वीनस अपने आप भागकर चला आएगा। और जितना आप वीनस के पीछे भागेंगे, उतना आप पा तो लेंगे हर चीज़ को। आपने सोचा कि मैं एक 50 लाख की गाड़ी ले लूँ, आप वो भी ले लेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप उससे परेशान हो जाएँगे या वो चीज़ आपको डिससैटिस्फैक्शन देने लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमेशा रहेगी शुक्र-केतु की युति वालों के साथ। तो उसका एक तरीका है कि आप धीरे-धीरे केतु को अपनाएँ, स्पिरिचुअलाइज़ेशन करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, गार्डनिंग करें, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ़ को बहुत ईज़ी बनाएगी। उसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह डेफ़िनिटली अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो ऑकल्ट में भी आपका इंटरेस्ट बनाएँगे। आप ज़्यादा इंटरेस्ट सुंदर चीज़ों के प्रति कम लेंगे और लेकिन ऑकल्ट की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा कि मैं और गहराई में जाकर चीज़ों को जानूँ। और जैसे कि वीनस जो है कालपुरुष की कुंडली में आपके दूसरे भाव और सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। तो दूसरा भाव आपकी क्या है? वेल्थ है, फैमिली है, स्पीच है। तो आपको अपनी फैमिली से भी डिटैचमेंट होने लग जाएगी। अपने फैमिली मेंबर से भी आप डिससैटिस्फाई रहेंगे। आपको लगेगा जितना मैं इनके लिए करता हूँ, इन रिटर्न ये मेरे लिए उतना नहीं करते। सारे रिश्ते-नाते बेकार है, ऐसी फीलिंग देगा, क्योंकि वीनस मैंने आपको बताया कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के हैं, यानी कि आपके कुटुंब के भाव के हैं, तो धीरे-धीरे आपको अपनी फैमिली से भी अलग करने लग जाएँगे। वेल्थ की कमी भी करने लग जाएँगे कि आप वेल्थ कमा नहीं पा रहे, अगर कमा पा रहे हैं तो उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहे। आपकी जो स्पीच है उसमें भी इतनी मिठास नहीं रहेगी, कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा या तो चुप रहेंगे या बिल्कुल केतु कटिंग भी है तो ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे, ऐसी भाषा बोलेंगे कि सामने वाला आपसे खुद ही कट जाएगा। तो ये सारी परेशानियाँ शुक्र और केतु की युति वाले हमेशा देखते हैं और वीनस पे हमेशा केतु हावी रहता है और वीनस और केतु अगर 12वें भाव में हो जाए तो हम यहाँ तक भी देखा गया है कि इंसान स्पिरिचुअलिटी को अपना लेता है और अपने घर संसार को छोड़कर मोक्ष मार्गी रास्ते पे चल पड़ता है। इतना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है और यही अगर वीनस केतु राहु के नक्षत्र में युति बना के बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव और भी ज़्यादा देखने को खराब मिला है। और आप अगर इन डिटेल देखना चाहते हैं तो मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ, जैसे कि आप अपनी D1 चार्ट यानी कि लगन कुंडली में देखिए कि वीनस केतु एक ही राशि में एक ही कंजंक्शन में बैठे हैं और फिर आप उसके बाद अपनी नवमान कुंडली यानी कि D9 चार्ट में देखिए क्या वीनस केतु तब भी एक साथ ही बैठे हैं। अगर वो एक साथ बैठे हैं तो ये युति बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अगर वो D9 चार्ट में अलग-अलग बैठे हैं तो उस युति का प्रभाव इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में नहीं पड़ेगा।
अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी, वीनस से हम लव देखते हैं, अफेक्शन देखते हैं। जिस भी भाव में है वीनस बैठता है, उस भाव के प्रति हमारा मोह बढ़ जाता है, हमारा प्यार बढ़ जाता है, चाहे वो कोई सा भी भाव हो। जैसे कि वीनस जो है वो चौथे भाव में है तो माँ के प्रति प्यार बढ़ जाएगा, पांचवें भाव में है तो बच्चों के प्रति प्यार बढ़ जाएगा, और अगर आपके जैसे सातवें भाव में है तो आपकी अपनी वाइफ के प्रति प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वीनस केतु की युति हो जाएगी तो क्या होगा कि जहाँ पे भी वीनस और केतु साथ बैठे होंगे, उस भाव के रिश्तों के प्रति आपकी डिससैटिस्फैक्शन होने लग जाएगी। जैसे कि आपके चौथे भाव में है ये युति, तो आपको मदर के प्रति होने लग जाएगी, सुख सुविधाओं के प्रति होने लग जाएगी। अगर आपके फिफ्थ भाव में है तो आपके बच्चों के प्रति आपको डिससैटिस्फैक्शन होगी, जिससे आप रोमांस करते हैं उसके प्रति आपको डिससैटिस्फैक्शन होगी। ऐसे ही अगर वीनस केतु की युति 10वें भाव में है तो आपके करियर को वीक कर देगी, करियर चेंज करते रहेंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहते होंगे, जी हमने हर तरीके का काम करा लेकिन हम तब भी सेटल नहीं हो पाए, क्योंकि वहां पर वीनस केतु है, कहीं ना कहीं धन को काट रहा है, रेगुलर इनकम की प्रॉब्लम देगा, करियर को आगे नहीं जाने देगा। ऐसी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और तीसरे भाव में वीनस केतु है तो आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तीसरा भाव कहीं ना कहीं हमारा पराक्रम है, संघर्ष है, और शुक्र जैसा ग्रह वहां बैठ जाएगा तो मैरिड लाइफ में और प्रॉब्लम देगा। ये युति ज्यादा अच्छी नहीं होती है। अब आप अपनी कुंडली में खुद देखिएगा कि इस युति का आपकी लाइफ में क्या प्रभाव है। लड़कों की कुंडली में क्या दिक्कत देगा, या तो उनकी शादी नहीं होगी, काफी देर से शादी होगी। और अगर लड़कियों की कुंडली में ये योग है तो उनके चेहरे पर दाग होगा, इसकी एक पहचान है। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि शुक्र अगर ज़्यादा, केतु और शुक्र एक साथ बैठ के शुक्र ज़्यादा प्रभावित हो जाए केतु से तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अगर सप्तम भाव में है तो उस इंसान को किसी ना किसी प्रकार की सेक्सुअल डिजीज होगी। ये हमेशा देखी गई है, ये श्योर बात है। उसके अलावा स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, एड्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसकी वाइफ के बच्चेदानी में भी दिक्कत पाई जाएगी। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव अगर आपके जीवन में है, तो आप ये मानिए कि शुक्र केतु की युति आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दे रही है। अगर आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हैं, विवाह में रुकावट आती जाती है, आप अच्छे से कमा नहीं पा रहे हैं, बेनिफिट नहीं मिल पाता है आपको अपनी मेहनत का, आप एक जगह पर टिक कर काम नहीं कर पाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से आपको नुकसान होते हैं। कई बार आपको दूसरे की झूठी बातों से नुकसान उठाना पड़ जाता है, और कई बार आप झूठी अपनी बातों से किसी को फँसा लेते हैं। ये सारी चीज़ें शुक्र-केतु के नेगेटिव प्रभाव वाले इंसान में देखी जाती है। अगर आपको ये सब फ़ील हो रहा है तो अब मैं आपको उपाय बताती हूँ, आप वो उपाय करिए, उससे आपको 100% आराम मिलेगा और आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, एक बाज़ार से कामधेनु गाय का स्टैच्यू आता है, आप वो लेके आइए, उसे अच्छे से कच्चे दूध से धोइए शुक्रवार के दिन, और उस कामधेनु गाय के पैरों में चांदी की तार बाँध दीजिए और उसे अपने घर में रखिए, मंदिर में रखिए, ताकि ये आपके शुक्र केतु का प्रभाव थोड़ा कम कर पाए। उसके अलावा अगर आप दूसरा उपाय लिख लीजिए, आप दूसरे उपाय में क्या कर सकते हैं, आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइएगा और वहाँ पर एक झंडे को वहाँ पर दान करके आइएगा। यानी कि आप जाइए कोई भी एक शुक्रवार के दिन आप वहाँ पे झंडे का दान करिए। आप किसी भी कलर का झंडा ले सकते हैं, पीले रंग का होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो केतु है वो गुरु के चेले हैं, तो अपने गुरु की बात वो कभी नहीं टालेंगे। आप ऐसा करेंगे तब भी आपको प्रभाव बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पीड़ित हैं, आपका आपका बजट है, आप कर सकते हैं ये उपाय, तो क्या करिएगा, एक गाय लीजिएगा और गाय का बछड़ा होना चाहिए उसके साथ। आप वो एक किसी युवा पंडित को, यानी कि किसी यंग पंडित को दान कीजिएगा, और नहीं तो आप एक जीन्स ले सकते हैं नीले रंग की, वो भी आप किसी पंडित जी को दान कर सकते हैं। आप ये उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कहीं न कहीं आपको इनसे बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। और ये थी मेरी शुक्र केतु की युति के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लग रही है, मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।